मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा? स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? तो हमारा जो इनब्रीडिंग टेक्नोलॉजी था वो कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट पे आए थे और एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में हम लोग क्या कर लिए थे? डिस्कस कर लिए थे। आज वाली क्लास में बेटा सेकेंड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, मल्टीपल ओव्यूल एम्ब्रायो ट्रांसफर। सेकेंड एक्सपेरिमेंट अपना क्या है? मल्टीपल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा MOET। इट मींस क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीपल ओव्यूल एम्ब्रायो ट्रांसफर। चलिए, तो अगर हम बात करें बेटा परसेंट ऑफ यील्ड को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट पे हम लोग आए थे। एक तो था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कि हमने बाहर कहीं से हमने क्या किया बेटा? सीमेंस को कलेक्ट किए, उसको फ्रोजन टेक्निक के थ्रू उसको क्या किया? स्टोर किया। उसके बाद जब भी डिमांड हुई, जब भी इसकी नीड हुई, तो हमने क्या किया बेटा? जो विमेन्स काऊ है, काऊ के अंदर उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में उनको क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया। यही सारे टेक्निक हम लोगों ने कहां पर डिस्कस किया था? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में। अब अगर हम मल्टीपल ओव्यूल एम्ब्रायो ट्रांसफर की बात करें बेटा, तो यहां पर भी अगर हम वर्ड पे जाते हैं तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है बेटा? मोर देन वन। ऑब्वियसली मल्टीपल का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? मोर देन वन, है ना, एक से ज्यादा। और ओव्यूल का मतलब क्या होता है बेटा? ओवम और एक। ओव्यूल का मतलब क्या हो जाएगा? एक या तो ओवम। एम्ब्रायो का मतलब क्या होता है बेटा? एम्ब्रायो मींस क्या हो जाएगा अपना? एम्ब्रायो या तो जाइगोट, जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, जाइगोट। और ट्रांसफर का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रांसफर होना। तो देखो यहां पर अगर हम बात करें तो मल्टीपल ओव्यूल एम्ब्रायो ट्रांसफर यानी मोर देन वन एग और ओवम विल बी प्रोड्यूस्ड। यहां पर क्या होगा बेटा? एक से ज्यादा एग और ओवम क्या होगा भाई? प्रोड्यूस्ड होगा। और वो प्रोड्यूस्ड होगा तो आगे जाकर के क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। और उस जाइगोट को हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर कहां पर होगा बेटा? तो सेरोगेट मदर सेल में, सेरोगेट मदर बॉडी में इसको हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। अब देखिए यहां पर दो मदर की अगर हम बात करें तो दो तरह की मदर होती है। एक होती है जेनेटिक मदर और एक होता है सरोगेट मदर। जेनेटिक मदर जिनका एग है, जैसे मान के चले एक मेल है और एक फीमेल है। मेल ने अपने स्पर्म को, सीमेंस को क्या कर दिया? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या था भाई? एक था ओवम था, जो फर्टिलाइज होकर के क्या करेगा? जाइगोट और एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर दिया। अब होता क्या है कि हमने उस मदर से नॉन सर्जिकली किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उस जाइगोट को क्या कर लेते हैं? एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और उसके बाद किसी दूसरे फीमेल्स की बॉडी में क्या कर लेते हैं बेटा? उसको ऐड कर देते हैं। तो जेनेटिक मदर कौन हुई? जिनका ओवम था, जिनका एग था, जिससे हमने उस जाइगोट को बाहर निकाला और जिसके अंदर हमने ऐड किया, जिसके अंदर हमने उसको फिर से डाल दिया, जिसके यूटेरस के अंदर, उसको हम बोलते हैं सरोगेट मदर। आया समझ में? अभी और अच्छे से मैं एग्जांपल जब दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सरोगेट मदर्स का मीनिंग क्या होता है। तो फिलहाल मल्टीपल ओव्यूल एम्ब्रायो ट्रांसफर में हमने क्या देखा भाई? मीनिंग क्या है कि यहां पर एक से ज्यादा एग और ओवम का फॉर्मेशन होगा और उसको क्या किया जाएगा भाई? जो जाइगोट है, जो एम्ब्रायो है, उनको सरोगेट मदर में क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये जो एम्ब्रायो है बेटा, ये कहां पे चला जाएगा? सरोगेट मदर के अंदर में क्या हो जाएगा? उसका ट्रांसफर हो जाएगा। अब सुनना होता क्या है नॉर्मली। अब पूरी कंडीशन पे मैं लेकर के आ रहा हूं, आपको एग्जांपल भी इसमें क्लियर करूंगा, अच्छे से आप समझना चीजों को। नॉर्मली क्या होता है कि सिंगल मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, यानी कि जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो सिंगल मंथ में, एक मंथ में जो फीमेल होती है वो एक एग का फॉर्मेशन करने के लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सिंगल सीमेन विल रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलाइज 5000 काउ इन सिंगल टाइम। यानी कि एक जो सीमेन होती है उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि लगभग 5000 काउ के एग को क्या कर सकता है? फर्टिलाइज कर सकता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। लेकिन जो काउ होती है बेटा, यानी जो फीमेल्स होती है, उसके पास एक मंथ में एक एग का ही फॉर्मेशन करने की क्या होती है? कैपेबिलिटी होती है। यानी जो अगर हम सिंगल वुमेन्स की बात करें तो नॉर्मली होता क्या है कि यहां पर अगर हम केस करें तो नॉर्मली अगर हम देखें भाई, नॉर्मली यानी कि सिंगल मंथ में, हाँ, नॉर्मली सिंगल मंथ की अगर हम बात करें तो सिंगल मंथ में क्या होता है भाई?
तो नॉर्मली सिंगल मंथ में जो एक वुमन है बेटा, जो सिंगल वुमन है, जो या तो यहाँ पे डायरेक्ट अपन फीमेल लिखते हैं, तो नॉर्मली होता क्या है कि नॉर्मली सिंगल मंथ में जो फीमेल है एक एग सेल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। वन एग सेल को क्या करता है बेटा, प्रोड्यूस करती है। आया समझ में? वन एग सेल को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। सिंगल अगर नॉर्मली हम बात करें, नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम बात करें तो नॉर्मल कंडीशंस में एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक एग का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और सीमेन वहां पर जाते हैं, उसको क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। इवन अपने केस में भी मैं बताऊं तो एक ही एग का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो वन एग सेल का क्या हुआ भाई, प्रोडक्शन हो गया। यहाँ पर कहां पर, नॉर्मल केस में। लेकिन इस टेक्निक के लिए मल्टीपल ओव्यूल जो एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, इसके तहत हमें क्या करना है, इसका मोटिव मैं आपको बता दूं। मोटिव ये रहती है कि जैसे मानकर चलो एक काऊ है, जैसे साहिवाल काऊ है जिसके पास बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, 25 लीटर अप्रॉक्स 30 लीटर वो क्या करती है, मिल्क प्रोड्यूस करती है पर डे, यानी वो बहुत अच्छी हमारी सुपीरियर हो गई। फीमेल्स में हमारी क्या हो गई भाई, सुपीरियर। हम चाहेंगे कि जितनी भी गायें भारत में है वो सभी के सभी 30 लीटर दूध करना शुरू कर दे आने वाले टाइम पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमने या तो मान के चलो एक काऊ है जो 5 लीटर दूध देती है, और हमने एक साहिवाल उठाया है जो कितना लीटर दूध दे रही है भाई, 30 लीटर दूध दे रही है। तो होता क्या है कि जो साहिवाल है बेटा, जैसे कॉन्सेप्ट को समझो, एक हमारे पास क्या है भाई, तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया कि एक हमारे पास साहिवाल गाय है, क्या है भाई, साहिवाल है, और सेकंड हमारे पास क्या है भाई, एक नॉर्मल काऊ है। साहिवाल कितनी दे रही है, 30 लीटर पर डे, और ये कितना दे रहा है, मान के चलो 5 लीटर पर डे। अब हम क्या चाहेंगे कि साहिवाल अगर हम एक मंथ की बात करें तो क्या कर रहा है, एक एक का फॉर्मेशन कर रहा है, सिंगल एक करेगा फॉर्मेशन, और नॉर्मल काऊ भी एक मंथ में कितना करेगा भाई, सिंगल एक का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम चाहें भी तो एक महीने में हम एक ही क्या कर सकते हैं, एक ही नई काऊ का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और वो भी जरूरी नहीं है कि वो काऊ होगा कि बुल होगा। आया समझ में? तो अब हम लोग क्या करते हैं कि साहिवाल जो महीने में एक प्रोड्यूस कर रही थी, उसकी कैपेबिलिटी को हमें इंक्रीज करना है, यानी ऐसा हमें करना है कि एक के बदले ये कम से कम 6 से 8 एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे, जिससे 6 से 8 नए काऊ का फॉर्मेशन हो। अब बोलोगे कि सर एक काऊ के अंदर 6 से 8 कैसे होगा, मैं बताऊंगा उसके लिए भी कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मीनिंग है कि मोर देन 1 एग, हमें एक से ज्यादा एग फॉर्मेशन करना है। नॉर्मली क्या होता है कि सिंगल मंथ में फीमेल 1 एग सेल को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। लेकिन ये जो हम टेक्निक पढ़ रहे हैं एमओईटी में हमें क्या देखने को मिलता है, यानी मल्टीपल ओव्यूल एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो सिंगल काऊ होती है, बेटा, उसमें हम लोग क्या देते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। आपने 11th में आपने ग्रोथ हार्मोन्स पढ़ा होगा, जो हार्मोन्स आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशंस वाले चैप्टर में, तो वहां पर आपने क्या पढ़ा होगा कि एक हार्मोन्स होती है FSH जो पिट्यूटरी ग्लैंड उसको सिक्रीट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो क्या होता है बेटा, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी जो गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स होते हैं, यानी जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो हमने इस सिंगल जो काऊ है, इस सिंगल काऊ के अंदर क्या कर दिया भाई, इस सिंगल काऊ के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, FSH, यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से ही क्लियर है कि ये क्या करे भाई, तो ये स्टिमुलेट करेगा, और स्टिमुलेट करेगा किसको भाई, तो गोनाडोट्रोपिन्स को, यानी कि जो हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगा। और जैसे ही हमने काऊ के अंदर इसको स्टिमुलेट किया, तो जो काऊ 1 एग पर मंथ प्रोड्यूस कर रही थी, पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक प्रोड्यूस कर रही थी, वही काऊ इस हार्मोन्स के कारण क्या करने लगी, 6 to 8 एग और ओवम पर मंथ क्या करने लगी, प्रोड्यूस्ड करने लगी। पॉइंट क्लियर हो गया, हमने पहला कंडीशंस क्लियर कर लिया। देखो एक से ज्यादा एग चाहिए था, हमें एक से ज्यादा मिल गया, क्या ऑब्वियसली 6 से 8 मिल गया। पहले कितना था भाई, तो एक ही एग था। हमने क्या किया भाई, तो उस काऊ के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को ऐड कर दिया, जिसके कारण गोनाडोट्रोपिन से स्टिमुलेट हुआ, और क्या हो गया भाई, जो काऊ एक एग दे रही थी, जो फीमेल एक एग का प्रोडक्शन एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कर रही थी, एक मंथ में कर रही थी, वो अब 6 to 8 एग का प्रोडक्शन 1 मंथ में करना स्टार्ट कर दिया।
ये पॉइंट याद रखना है 6 to 8, ये जो मैं नंबरिंग आपको बताया हूं ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर MOET में अगर हम एफएसएस देंगे तो टोटल एक कितना बनेगा बेटा 6 to 8, यानी कि इस साहिवाल के अंदर प्रॉपर्टी क्या आ गई भाई कि अब MOET टेक्निक के थ्रू ये साहिवाल 6 से 8 एग का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दी पर मंथ, यानी कि 6 से 8 काऊ बनना भारत में स्टार्ट हो गया। मतलब कि हम फर्टिलाइज अगर कर ले सक्सेसफुली तो 6 से 8 काऊ हमें क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं फ्यूचर्स के लिए। आया समझ में? अब सुनना, अब है कि भाई होता क्या है कि अगर कोई काऊ एक टाइम फर्टिलाइज हो गए तो 9 मंथ के लिए अब क्या रहेगी भाई, तो 9 मंथ के लिए एक का प्रोडक्शन बंद, क्योंकि वो उनका क्या रहेगा, प्रेगनेंसी पीरियड होगा। 9 मंथ के बाद जब वो चाइल्ड का प्रोडक्शन करेगी उसके बाद 2-3 महीने के बाद फिर से एक सेल बनना क्या हो जाएगा, स्टार्ट होगा। यानी लगभग 1 साल, अगर एक बार ये काऊ फर्टिलाइज होती है तो लगभग 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए वो अब नए एग का प्रोडक्शन नहीं कर सकती। यानी क्या था डिसएडवांटेज, एक तो एक ही एग बनाती थी महीने में, फर्टिलाइज हो गई और फर्टिलाइज होने के बाद क्या हो गया भाई, साहिवाल का अब आपको 12 महीने तक कोई नई एग का प्रोडक्शन करके नहीं देने वाली। यानी कि अब वो अगर 3-4 महीने बाद फर्टिलाइज भी होती है तो उसके 9 महीने के बाद फिर आपको एक और, यानी 2 साल में आपको, यानी हर साल आपको एक वहां पर क्या मिलेगा, उसका चाइल्ड मिलेगा। लेकिन एक चाइल्ड से क्या होने वाला है, हमें तो बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि ये 30 लीटर दूध दे रही है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हम इनहेंसमेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो 6 to 8 एग जो है बेटा, ये जो प्रोड्यूस्ड हुआ है, इस एग सेल को हम फर्टिलाइज करके उसके बाद सैरोगेट मदर सेल में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अभी मैं बता रहा हूं उस पॉइंट को। तो यहां पर मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया। अब सुना, ये 6 to 8 एग पर मंथ हो गया, प्रोड्यूस्ड हो गया। अब यहां पर क्या देखने को मिलेगा बेटा कि ये जो प्रोड्यूस्ड हुआ है, अब यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद हमने क्या किया भाई, फर्टिलाइजेशन किया किसके साथ, सुपीरियर मेल के साथ। सुपीरियर मेल यहाँ पर कौन सा सिलेक्ट करेंगे, तो एनसीईआरटी ने पॉइंट दिया है जिनमें लीन मीट हो, यानी जिसमें लिक्विड की कंसंट्रेशन जिसके मीट में क्या हो, कम हो। और सुपीरियर फीमेल्स क्या सिलेक्ट करेंगे, वैसे काऊ जिनकी मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो, वो सुपीरियर फीमेल हो जाएगी। और सुपीरियर मेल क्या हो जाएगा, जिसमें लीन मीट हो यानी कि लिक्विड का कंसंट्रेशन कम हो। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना, अपने नोटबुक में लिख लेना है। तो यहाँ पर हमने फर्टिलाइजेशन किया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा बेटा, तो यहाँ पर जाइगोट बनेगा। क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और जाइगोट को आपको मालूम है कि ये क्या होते हैं, सिंगल सेल इन नेचर होते हैं। जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल नेचर होता है, जिसकी डिप्लॉयड क्या होती है, तो जिसकी प्लॉयडी क्या होती है, डिप्लॉयड नेचर की होती है। तो जैसे ही 6 to 8 एक मंथ, मतलब एक यहाँ सिंगल मंथ में बना, तो हमने सीमेंस लिया, हमने क्या लिया बेटा, सीमेन लिया और सीमेन को इंजेक्ट कर दिया। बोथ सीमेंस इन सभी के साथ क्या करना शुरू कर देगा, इन सभी के साथ फर्टिलाइज कर देगा। तो एक सिंगल काऊ के अंदर 6 to 8 क्या है भाई, जाइगोट है। ऐसे एक काऊ के अंदर एक ही जाइगोट होता है, एक ही एम्ब्रायो बनेगा, एक ही चाइल्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि टोटल 6 to 8 एग यहाँ पर बना हुआ है और जैसे ही फर्टिलाइज होगा तो जाइगोट भी कितना होगा, 6 to 8 हो जाएगा। अब हमें एक जाइगोट को यहाँ पर कंसीडर करें, सिंगल जाइगोट को हम कंसीडर कर रहे हैं और जाइगोट सिंगल है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि जाइगोट सिंगल कैसा होता है, सिंगल सेल इन नेचर का होता है। और ये जाइगोट के अंदर क्या होगा बेटा, माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस एम्ब्रायो बनने के लिए माइटोसिस डिवीजन होगा, तो 2 सेल बन जाएंगे बेटा, क्या हो जाएगा 2 सेल, फिर से माइटोसिस होगा तो 4 सेल, फिर से माइटोसिस होगा 6 सेल, फिर से 2 से 4 से क्या हो जाएगा बेटा 8 सेल, 8 से फिर क्या हो जाएगा 16 और फिर क्या हो जाएगा बेटा 32 सेल। तो ये हमें एक कंडीशन यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी कि जो सिंगल हमारे पास ओव्यूल है बेटा, वो सिंगल ओव्यूल आगे जाकर के क्या हो जाएगा, तो इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, 2 सेल, 2 से 4 सेल, फिर 8, 16 और 32 सेल का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। मतलब मानते चलो आज यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई और एक सिंगल काऊ के अंदर, यानी ये जो साहिवाल है जो एक काऊ प्रोड्यूस कर सकती थी, उस साहिवाल के अंदर हमने एफएसएच डाला। एफएसएच डालने के कारण इसमें क्या हो गया बेटा, तो 6 से 8 यहाँ पर क्या हो गए, एक बने, फर्टिलाइजेशन हुई, 6 से 8 वहां पर जाइगोट बन गया। अब हमने एक सिंगल जाइगोट को उठाया, तो सिंगल जाइगोट क्या करेगा, माइटोसिस डिवीजन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे ही कंटिन्यूअसली होते जाएगा और आगे जाकर के क्या बनाएगा बेटा, आगे जाकर के एम्ब्रायो का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा और यही एम्ब्रायो आगे जाकर के क्या बनाएगा, चाइल्ड का क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। ऑब्वियसली यही होगा क्या,
अब होता क्या है, इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि जब भी जो हमारा जाइगोट है 8 to 30 के कंडीशन में आ जाए, यानी जब ये 8 सेल टू 32 सेल के कंडीशन में आ जाए, उस समय उस जाइगोट को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बाय इंस्ट्रूमेंटल नॉन सर्जिकल। वहां पर कोई सर्जरी नहीं करेंगे, हम वहां पर चीरफाड़ नहीं करेंगे, हम इंस्ट्रूमेंट से उस जाइगोट को क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। आया समझ में? यानी 8 to 32 सेल वाले स्टेज में एक मैंने पॉइंट बताया कि टोटल एक एफएसएच डालने के बाद कितना होगा, 6 to 8। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है नीट के लिए। और सेकंड मैंने पॉइंट बताया कि जब जाइगोट को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो हम 8 to 32 सेल स्टेज में जाइगोट को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। यानी इसको हमने क्या किया बेटा, तो इसको हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया, और एक्सट्रैक्ट किया तो कैसे भाई, नॉन सर्जिकली। याद रखना है, सर्जिकली नहीं होता बेटा, नॉन सर्जिकली। और नॉन सर्जिकली तो कैसे होगा भाई, तो बाय इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हमने इसको क्या कर लिया बेटा, तो इसको हमने क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। और इस एक्सट्रैक्ट को हम क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। आप स्पेस कम है इसमें मैं यहाँ पे लिखा हूं, ऐड कर देते हैं सेरोगेट मदर में। क्या कर देते हैं भाई, सेरोगेट मदर में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। आया समझ में पॉइंट? अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद चीजों को मैं फिर से क्या करूंगा, समरअप करूंगा, तो आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। हो सकता है भी आपको कुछ कंफ्यूजन हो, तो एग्जांपल जब मैं दूंगा तो आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी जब मैं समरअप करूंगा। अब सुनना, हमने लिया क्या भाई, तो हमारे पास एक सुपीरियर मेल है, क्या है बेटा, सुपीरियर मेल, और हमने एक सुपीरियर फीमेल लिया। क्या लिया भाई, सुपीरियर फीमेल लिया। याद रखना बेटा, सुपीरियर फीमेल क्या होगा, जिसकी मिल्क प्रोडक्शन क्या हो भाई, ज्यादा हो, वही सुपीरियर फीमेल हम सेलेक्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि ऐसी काऊ हम सेलेक्ट करेंगे जो 2 किलो दूध देती है, नहीं, ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, तो 30, 35, 40 लीटर मिल्क का प्रोडक्शन करती है। तो सुपीरियर फीमेल में जिसकी मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो उसको सिलेक्ट करेंगे, और सुपीरियर मेल में मैंने आपको बताया लीन मीट वाले को सिलेक्ट करेंगे। लीन मीट वाले को, यानी लीन मीट का मतलब होता है वैसे मीट जिसमें लिपिड का कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, लीन मीट। तो लीन मीट को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। वैसे बुल जिसकी मीट में लिपिड का कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, लीन मीट। या तो मैस्कुलेशन पावर ज्यादा हो, ऐसा हम क्या करेंगे, सुपीरियर को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी ने लीन मीट कवर किया है, तो यहाँ पर हम जो सुपीरियर मेल लेंगे बेटा फर्टिलाइजेशन करने के लिए, वो क्या लेंगे, जिसकी मीट में लिपिड की कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा कम हो, जिसको आगे ह्यूमन बीइंग क्या करता है, कंज्यूम करता है। अब देखो हमने क्या देखा भाई कि सुपीरियर फीमेल्स जो है, इसने एग प्रोड्यूस की। क्या प्रोड्यूस की भाई, तो इसने प्रोड्यूस की एग, और एग प्रोड्यूस कितना किया भाई, तो सिंगल मंथ में इन्होंने कितना किया भाई, टोटल 8 एग का प्रोडक्शन किया। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8 मतलब 6 to 8 एग इन्होंने क्या किया, प्रोड्यूस किया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या दे रखा है, एफएसएच हार्मोन दे रखा है। तो टोटल कितना आ गया बेटा हमारे पास, एग, टोटल एग आ गया 8। अब ये लीन मीट वाले जो सुपीरियर मेल है, ये अपने सीमेन से क्या करेंगे, सभी को फर्टिलाइज करेंगे। इन सभी में क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन। इन सबको मैं एक कंसीडर कर लिया, और इन दोनों में हमने क्या करा दिया, फर्टिलाइजेशन। यानी कि सीमेंस में तो कैपेबिलिटी है, ये 8 को भी फर्टिलाइज कर सकता है, तो हमने यहाँ पर क्या करा दिया, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, जाइगोट। क्या बनेगा भाई, जाइगोट। और जाइगोट कितने बनेंगे, तो ऑब्वियसली जाइगोट भी बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 and 8, क्योंकि यहाँ पर 8 एग सेल था, तो मान के चलिए यहाँ पर 8 जाइगोट का, अगर 100% फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो जाती है, तो 8 यहाँ पर क्या बनता है बेटा, जाइगोट बनता है। आया समझ में? अब होता क्या है, इस जाइगोट में अभी भी हम कहाँ पर हैं, वही सुपीरियर फीमेल के अंदर में अभी हैं, है ना, हम लोग कहाँ पर हैं, अभी सुपीरियर फीमेल के अंदर में है। ये सारी कंडीशंस हमने सुपीरियर फीमेल के अंदर देखा। अब क्या होता है कि इस जाइगोट में क्या होगा भाई, माइटोसिस डिवीजन। इस जाइगोट में क्या होगा बेटा, तो मैंने आपको बताया ये जो जाइगोट है सिंगल सेल होता है, और इसमें माइटोसिस होगा, तो कितने सेल हो जाएंगे, 2 से क्या हो जाएंगे 4 से क्या हो जाएंगे 8
फिर क्या हो जाएंगे 16 और फिर क्या हो जाएगा 32 सेल। ऐसे ही कंटिन्यूअसली यहाँ पर क्या चल रहा है, डिवीजन चल रहा है। जैसे ही हम इस स्टेज में आएंगे बेटा 8 to 32 सेल वाले स्टेज में, यानी उस कंडीशन में जैसे ही ये सारे के सारे जाइगोट आएंगे, इस कंडीशन में जैसे ही ये टोटल जो 8 जाइगोट था, जैसे ही इस जाइगोट के अंदर 8 to 32 सेल हो गया, यानी 8 से 32 सेल हो गया, तो इन सारे जाइगोट को, ये जितने भी यहाँ पर जाइगोट है बेटा, इन सारे जाइगोट को हम क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे भाई, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको बाहर निकाल लेंगे, है ना। और बाहर निकालने के बाद इसको क्या कर देंगे बेटा, इंजेक्ट कर देंगे या तो ऐड कर देंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं, इंजेक्ट करेंगे या तो ऐड कर देंगे, किसमें, सैरोगेट मदर में। क्या हो जाएगा भाई, सैरोगेट मदर में हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। अब सैरोगेट मदर कितने होंगे भाई, तो जाइगोट टोटल, एक मदर तो एक ही चाइल्ड को क्या कर सकता है, एक ही चाइल्ड का पालन पोषण कर सकती है, सिंगल काऊ एक ही बच्चे को अपने अंदर रख सकती है नॉर्मली। तो यहाँ पर सैरोगेट मदर भी हम टोटल कितना लेंगे भाई, तो टोटल 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 सैरोगेट मदर लिया और उन सारे मदर्स में ये सारे जाइगोट को क्या कर दिया, डाल दिया। अब सुना, यहाँ पर जो सैरोगेट मदर होगा वो सुपीरियर नहीं होगा, हम उस मदर को सिलेक्ट करेंगे जो 2 लीटर दूध देती है, 3 लीटर दूध देती है, 5 लीटर दूध देती है, 8 लीटर दूध देती है, यानी जिनकी मिल्क प्रोडक्शन बहुत ही कम रहती है। तो हम क्या चाहेंगे भाई, हमें क्या करना था कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। इस चैप्टर में हम बेसिकली यही डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्रोडक्शन हमारा है वो प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज करना है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा राइज कर चुकी है। तो हम क्या करेंगे कि जो 5 लीटर दूध देने वाली काऊ है उसको एज अ सैरोगेट मदर हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, और जो 25 लीटर दूध करने वाली है काऊ है उससे हमने एग को लिया, फर्टिलाइज किया और इसके अंदर डाल दिया। यानी कि इसके अंदर जो बच्चा है, यानी जो सैरोगेट मदर के अंदर जो बच्चा है वो बच्चा इसका नहीं है, ये बच्चा किसका है, इसका और इसका है। कि अगर यहाँ पर काऊ आगे जाकर के पैदा होगी तो वो काऊ क्या करेगी, 25 से 30 लीटर दूध प्रोड्यूस करेगी, और अगर वहां पर बुल का फॉर्मेशन होता है तो वो आगे जाकर के लीन मीट प्रोडक्शन करने के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हमने जो इंफीरियर यहाँ पर जो फीमेल थी, यानी जो बैसी काऊ जो बिना काम की थी, 2-4 लीटर दूध दे रही थी, हमने उस काऊ के अंदर जो सुपीरियर काऊ का जो जाइगोट था उस जाइगोट को हमने ऐड कर दिया, जिसके कारण अभी जो सैरोगेट मदर है ये मदर उसको पालन पोषण करेगी, खाएगी पिएगी और एक हेल्दी और एक अच्छा ईल्ड प्रोडक्शन वाली काऊ का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। तो हमने प्रोडक्शन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। फर्स्ट केस तो ये हो गया। अब सेकंड केस सुनना, अगर हमने सुपीरियर फीमेल यानी यहाँ पर साहिवाल काऊ को लिया, अगर साहिवाल काऊ एक बार फर्टिलाइज होती है तो 1 साल के लिए अब एग का प्रोडक्शन वो नहीं करती है। लेकिन अब क्या होगा कि हमने जैसे ही यहाँ पर इंजेक्ट किया, बेटा इस कंडीशन को समझना कि जैसे ही हमने सैरोगेट मदर में इंजेक्ट किया उसी टाइम पे हमने क्या कर दिया बेटा, रिलीज कर दिया। किसको रिलीज कर दिया भाई, तो जो जेनेटिक मदर थी, जेनेटिक मदर का मतलब क्या हो गया, जेनेटिक मदर का मतलब हो गया वो मदर जो सुपीरियर फीमेल जिसको हमने सिलेक्ट कर दिया था। अब ये जेनेटिक मदर नेक्स्ट मंथ में फिर से क्या करेगी भाई, तो फिर से प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी, एग प्रोड्यूस करेगी। और एग भी कितना भाई, तो हमने एफएसएस दे रखा है, तो 6 to 8 एग को फिर से क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। इस टेक्निक में हम बेसिकली करते क्या है कि जो हमारा सुपीरियर फीमेल है उसका एक ही काम है कि आप तो एग प्रोड्यूस करो। आप 1 साल में एक एग बना रही थी और एक ही काऊ प्रोड्यूस करके दे रही थी। अब हमने इस टेक्निक के थ्रू क्या किया कि एक तो 6 to 8 एग का प्रोडक्शन भी कर लिया एफएसएस दे करके, यानी कि हमें क्या होगा भाई कि आने वाले 9 महीने के बाद हमें 8 बच्चा मिल गया जो 25 से 30 लीटर दूध प्रोडक्शन करके दे रही है। और उसके बाद हमने इस सैरोगेट मदर जो 1 साल के लिए रेस्टिंग कंडीशन पे जाने वाली थी, अगर वो फर्टिलाइज होती तो, लेकिन हमने उनको फर्टिलाइज नहीं होने दिया, हमने उनके ओवम को बाहर निकाल लिया, जिसके कारण अगले मंथ ये फिर से एग प्रोड्यूस करेगी। यानी अगले मंथ फिर से ये 6 से 8 बच्चे देने के लिए तैयार है। आया समझ में, फिर से हम सैरोगेट मदर को सर्च करेंगे और उसके अंदर इसको क्या करने के, इंसेमिनेशन करा देंगे। आया समझ में, फिर से ऐसे ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगा बेटा। इसी टेक्निक को, ये जो कंटिन्यूअसली चल रही है इसी टेक्निक को हम बोलते हैं मल्टीपल ओव्यूल एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी।
आया समझ में? तो वही चीजें मैंने बताया था यहाँ पर कि जो 8 to 32 सेल वाले स्टेज में जब जाइगोट आ जाएगा तो उसको हम नॉन सर्जिकल एक्सट्रैक्ट करेंगे और सैरोगेट मदर में क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे और जो ओरिजिनल मदर होगी, जो प्योर मदर होगी, जो सुपीरियर मदर होगी, उसको हम फिर से क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे और वो मदर फिर से क्या होगी भाई, ये सारा काम करके देगी, स्टार्ट कर देगी, यानी फिर से एक का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दी। ये फिर से फर्टिलाइज होगा, फिर से उसको दूसरे सैरोगेट मदर में ट्रांसफर करेंगे, ये अगले मंथ फिर से एक का प्रोडक्शन कर देगी, फिर से फर्टिलाइज होगा, फिर से क्या होगा भाई, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे दूसरे मदर सेल में, सैरोगेट में, ये फिर से अगले मंथ क्या दे देगी, प्रोडक्ट। यानी ये कंटिन्यूअसली वो जो जीन चाहिए था, जो जीन 25 से 30 लीटर दूध देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमें वो मिलता जाएगा और उसके पैरेलल में हम जो हमारे पास जो इंफीरियर काऊ है जो 2-4 लीटर दूध देती है, उसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, उसको भी हम यूज करना शुरू करेंगे कि भाई आप खाओ पियो रहो, और लेकिन आप अपना जीन वाला चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं करो। आप अपनी काऊ अगर प्रोड्यूस करोगे तो 2 से 4 लीटर देगी, क्योंकि अगर हमने उस सैरोगेट मदर को फर्टिलाइज करवाया तो 2 से 4 लीटर ही उसका दूध देगी, क्योंकि जब माँ उस जीन से है तो उसका चाइल्ड भी ऑब्वियसली उसी जीन का होगा। लेकिन जैसे ही हमने इस टेक्निक को यूज किया तो इस काऊ का बच्चा 25 से 30 लीटर दूध देना शुरू कर दी, क्योंकि एक्चुअली में इसका ये बच्चा नहीं था, ये तो केवल यहाँ पर सेरोगेशंस का काम की, ये केवल उसका पालन पोषण रेयरिंग का काम कर रही है। एक्चुअल तो इन दोनों का था। याद रखना है, सुपीरियर में लीन वाले मीट वाले होंगे, लीन मीट का मतलब जिसमें लिपिड का कंसंट्रेशन कम होता है, और सुपीरियर फीमेल वो सिलेक्ट करेंगे जो मिल्क का प्रोडक्शन क्या करता है, ज्यादा करता है। तो ये एक्चुअली क्या था बेटा, मल्टीपल ओव्यूल ट्रांसफर। आप एक से दो बार आप क्या करोगे बेटा, इस वीडियोस को देखोगे तो 100% आई एम श्योर कि आपको ये मल्टीपल ओव्यूल एम्ब्रायो ट्रांसफर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब आप एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ोगे, इनिशियल जब आप हमारे वीडियोस देखने के पहले आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि टेक्निक कहना क्या चाहता है। लेकिन जब आप हमारे वीडियोस को देख करके आप वहां पे पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि आपको एनसीईआरटी की सिंगल लाइन आपको समझ में आ जाएगी। और ये 12th बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मल्टीपल ओव्यूल एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पूछे जाते हैं, या तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पूछे जाते हैं, या तो इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, या तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन पूछे जाते हैं। मोस्टली यही चीजें आपको देखने को मिलेगी, और इन सब का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही अच्छे से जितना भी हो सकता था एज पॉसिबल मैंने आपको दे दिया। अब आप इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं, और ये सारे टेक्निक को आप फिर से 1-2 बार वीडियोस को देखेंगे तो ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग इसी चैप्टर का प्लांट ब्रीडिंग जो यूनिट है, सेगमेंट है, उसको स्टार्ट करेंगे और प्लांट ब्रीडिंग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। एनिमल्स हमारा कंप्लीट हो गया। एनिमल्स कंप्लीट होने का मतलब है कि आपको नीट में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। जो नीट एग्जामिनेशन है बेटा, अभी तक हमने जो भी पढ़ा उससे एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। वैसे एनिमल हस्बेंड्री में जो हमने डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, बी कीपिंग और हमने जो फिशरीज पढ़ा था बेटा, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है, बस फिशरीज के कुछ एग्जाम्पल थे कि फ्रेश वाटर में कौन सा होगा, रोहू होगी तो हिल्सा होगी, जो मैराइन वाटर में होगी, तो ये कुछ एग्जांपल से वहां से क्वेश्चन समटाइम्स पूछे जाते हैं। बाकी बेसिकली जो क्वेश्चन यहाँ पर आता है ये ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी से ही आता है। परसेंट ऑफ यील्ड बढ़ाने वाले जो भी सेगमेंट है उसी से ये क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं बेटा, तब तक आप हमारे चैनल्स को देखते रहिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल